गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ फिलहाल चल रही है चुनाव की चर्चा और किस पर होगी वोटों की वर्षा। जी हाँ, सरपंच जो पदयात्रा लगातार हम दिखा रहे हैं आपको। आज गांव कलरी जागीर की तस्वीरें हैं जहां पर सरपंच पद उम्मीदवार दीपक गर्ग जो कि चुनावी मैदान में है। फिलहाल चुनाव चिन्ह है गिलास का निशान। लेकिन अगर बात करें, हालांकि जब हम गांव में एंट्री कर रहे थे तो एक व्यक्ति सज्जन ऐसा भी मिला कि उसने बताया सिर्फ टक्कर तो एक दीपक की है और दूसरे का एक और नाम बताया था उसने कि दूसरा कंबोज बिरादरी से। लेकिन हालांकि कौन युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या कुछ इनकी प्राथमिकताएं हैं, क्या कुछ घोषणा पत्र लेकर आए हैं, वो भी जानते हैं दीपक से। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ कहोगे, क्या कुछ घोषणा पत्र लेकर आए हैं तमाम गांव के लिए, कलरी जागीर के लिए? भाई साहब, घोषणा पत्र में सबसे पहले गांव में सीवरेज लाइन बिछवानी है कि गांव की हालात गलियों के खराब हैं। बारिश के टाइम पे पूरी गलियों में पानी पानी हो जाता है, जिसकी वजह से गांव वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो सीवरेज लाइन सबसे पहली है। उसके बाद प्रयास किया जाएगा गांव में सोलर सोलर पैनल का पावर हाउस बनवाने का। कुछ मेरे गांव के परिवार घर ऐसे हैं जो सही तरीके से अपनी रोजी रोटी भी नहीं चला पाते। जब परिवारों से मिलते हो, वोट के लिए अपील करते हो, तो कम से कम कोई समस्या भी आई होगी सामने कि किसी ने कहा भी होगा भैया हमारे कड़ियों वाले मकान है, आज तक हमें जो हरियाणा सरकार की स्कीम है, मुहिम है, हम तक नहीं पहुंच पाती। क्या वो पहुंचाने का कार्य किया जाएगा अगर सरपंच पद जीत जाते हो? सरपंच पद जीत जाते हैं। जो भी सरकारी है, जो भी सरकारी मुहिम है या जो भी सरकार की तरफ से स्कीम आती है, वो गांव के हर गरीब परिवार तक बिना रुकावट के पहुंचाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी गरीब परिवार को। ऐसा परिवार किसी ने बहुत रखे? परिवार है, एक नहीं काफी परिवार हैं जिनको पिछले 10 या 20 साल से आज तक लारा ही मिला है। मतलब एक कोई भी ठोस वो नहीं दिया गया है कि हाँ उनका काम होगा या उनका हुआ है। वो बड़ी ही मुश्किल में अपने परिवार घर के अंदर रह रहे हैं। कुछ घर तो ऐसे मिले हैं कि बारिश के टाइम पे ना उनका रहना भी मुश्किल है, जिसको देखने के बाद आंख में पानी भी आ गया था। दीपक से मेरी खासकर फोन कॉल पर बात हुई थी। मैंने पूछा था कि हरियाणा सरकार की जो स्कीम है 80,000 रुपए उन गरीब परिवारों को मिल रहे हैं जिनके कड़ियों वाले मकान हैं, जिनके मकानों की मरम्मत होनी बाकी है। लेकिन हालांकि दीपक ने कहा हरियाणा सरकार की स्कीम मुहिम तमाम गांवों तक पहुंच जाती है, लेकिन मात्र हमारा गांव कलरी जागीर एक ऐसा है जहां पर वो मुहिम और स्कीम नहीं पहुंच पाती। कारण क्या रहा? कारण अब इसके पीछे क्या रीजन बताएं कि अभी तक नहीं पहुंच पाई है। अब मेरी सोच में तो यही है कि जो पिछले टाइम में करके गए हैं या जो भी रीजन रहा है कि किसी कारण से वो घर घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। लेकिन जो मैंने देखा है ना गांव का, मेरे तो गांव के बुरे हालात हुए पड़े हैं। कुछ घर तो ऐसे हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कड़िया तो बहुत अच्छी बोल सकते हो, कड़ियों से भी बुरे हालात में गुजर रहे हैं वो। जो सबसे पहला कार्य होगा सीवरेज लाइन और गांव के घर घर तक जिनको जरूरत है सरकारी स्कीम जो भी ग्रांट वगैरह बोलते हैं हर घर तक पहुंचाने का, ताकि उनके गरीब परिवार की स्थिति कंडीशन सही की जा सके। आपने लिख रखा है गांव में सीवरेज लाइन की बिछाई जाएगी, गांव में तालाब के पानी का प्रबंध किया जाएगा, गांव में आधुनिक लाइब्रेरी बनवाई जाएगी, पैलेस का रुका हुआ काम पूरा किया जाएगा, गांव में गौशाला का प्रबंध किया जाएगा। हालांकि गांव चुरांत की जगह मिल जाती है गांव में पंचायती तौर पर, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करवाई जाती। घोषणा तो बहुत सी की जाती। अब घोषणाएं नहीं की जाएंगे, अब कार्य किए जाएंगे। घोषणाएं जितनी होनी थी हो चुकी हैं, अब कार्य किए जाएंगे। जो भी गांव चरांद की या जो भी जगह है पंचायत उसको मुहिम कराएगी और गौशाला बनवाई जाएगी। जी। उसके बाद आपने लिखा गांव की बस की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा, जबकि गांव में जब बेटियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल डाउन है, खत्म है, क्योंकि चाहे हॉस्पिटल की बात करें, चाहे फिर कॉलेज की बात करें, वो जाने में कहीं ना कहीं व्यवस्था नहीं है, तो वो प्रबंध किया जाएगा। मैं आपको एक करके बता देता हूँ। जो आपने बात बोली है गांव में, सबसे पहले मैंने सबसे लास्ट में लिखा है गांव में एम्बुलेंस व अस्पताल की व्यवस्था की जाएगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। गांव में बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके पास गाड़ियां नहीं है। परिवार बीमारी की स्थिति में लोगों के पास कॉल करते हैं, कई बार नहीं हो पाते मुहिम सही सही समय पर, तो उनके लिए एम्बुलेंस और हॉस्पिटल दोनों रहेंगे। एम्बुलेंस की फैसिलिटी तब मिलेगी जब यहाँ से उनको बोल दिया जाएगा कि आगे यहाँ इलाज नहीं हो सकता, आगे जा सकते हैं।
ठीक। आपने कहा गांव में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे। मैं आपको शुरू से बता देता हूँ एक चीज, गांव में सीवरेज लाइन बिछवाई जाएगी। गांव की मेरी नालियों की और गलियों की कंडीशन ऐसी है, अगर बिना सीवरेज लाइन के गांव रहता है तो बारिश में हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है, मेरे कश्यप समाज की तरफ में तो इतने हालात खराब हैं कि एक जोहड़ बना पड़ा है। जब बारिश होती है उनका घर में रहना भी मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले सीवरेज लाइन उस जोड़ का इंतजाम किया जाएगा। उसके बाद गांव में तालाब के पानी का प्रबंध किया जाएगा। जो मैं आपको बता चुका हूँ, तालाब का गंदा पानी है उसको दूसरे तालाब में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि वहाँ के हालात सुधर सकें। गांव में आधुनिक लाइब्रेरी, गांव में पढ़ने वाले लड़के लड़कियों को फैसिलिटी की जरूरत है। गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया गया है। तमाम बेटियां लाभ उठा सकती बेटियां क्या, लड़के भी लाभ उठा सकते हैं। जो शादी के बाद लेडीज पढ़ने की इच्छुक है वो भी लाभ उठा सकती है। ये सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन रहेगा ताकि किसी को परेशानी का सामना ना करना पड़े, चाहे वो गरीब परिवार है, कुछ कोई भी है, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। पैलेस का रुका हुआ काम, मेरे गांव में राजनीति खेली जाती है एक पैलेस के ऊपर, जो कि पूरे गांव का साझा है। जब वो पूरे गांव का साझा है, उसको कंप्लीट क्यों नहीं कराया गया? सबसे पहले आते ही उसको कंप्लीट भी करवाया जाएगा ताकि तमाम गांव के की बात करें उनमें तो पैलेस की प्रबंध हो चुका है और काम पूर्ण रूप से हो चुका है। ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में ये काम भी पूरा नहीं हुआ? राजनीति। गांव में पैलेस हैं, आगे बनवा देते हैं छोटे छोटे पैलेस, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा जहाँ सारा काम हो रहा है। बड़ा पैलेस है। आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरो। वो तो लोग बताएंगे, मैं अपनी तरफ से तो 100% खरा उतरूंगा। वादे नहीं होंगे, काम होंगे। मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि वादे नहीं होंगे, काम होंगे। उसके बाद मैं आपको एक बात क्लियर कर चुका हूँ, गांव में गौशाला का प्रबंध किया जाएगा। क्योंकि गांव में जो किसान है दिन रात मेहनत करता है, जो ये बछड़े या गायें छोड़ दी गई हैं उनकी फसल बर्बाद करती है, ये सबसे पहले रोका जाएगा गांव में। गांव में बस की व्यवस्था। इसका पैसा कहाँ से आएगा गौशाला? गौशाला का पंचायत करेगी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से आता है गौशाला। पंचायती जमीन कितनी है टोटल? पंचायती जमीन पहले 130 किले की बोली होती थी, अब शायद कुछ जमीन 30-35 किले गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली है। लेकिन प्रयास किया जाएगा कि अगर वो पंचायत के पास वापस आ जाए, कोशिश की जाएगी। ठीक है, जो भी जमीन है गांव के पास, बढ़िया इनकम है, बढ़िया जमीन है, सब पंचायत अपनी तरफ से मुहिम कराएगी गौशाला का। गांव में बस की व्यवस्था का प्रयास किया जाएगा। गांव में मैं आपको बता चुका हूँ, प्रतिभा की कमी नहीं है। लड़के लड़कियां पढ़ने के बहुत इच्छुक है, लेकिन साधन की वजह से नहीं पढ़ पाते। उनके लिए बस की व्यवस्था की जाएगी। अगर कोई लड़की पढ़ने के लिए बाहर जाती है तो उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगी। सारे गांव में सीसीटीवी कैमरे, हर चौक हर गली में सीसीटीवी कैमरे, जिससे गली में लड़ाई झगड़ा या चोरी चकारी रोकी जा सके। गांव में सोलर पैनल का पावर हाउस बनाया जाएगा। सोलर पैनल का पावर हाउस इसलिए बनाया जाएगा, बहुत परिवार ऐसे हैं जिनके पास घर के खर्चे भी नहीं उठते, और बिजली का बिल कहाँ से उठाएंगे जिनके 4-4 हजार के बिल आते हैं, 3-3 हजार के बिल आते हैं। तो पंचायत की तरफ से एक सिस्टम बना दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर में बिजली दी जाएगी, या एक लिमिट बना दी जाएगी, आपको 200 या 250 रुपए देने हैं। अब बिल्कुल वो सब पंचायत खर्चा वो करेगी बहन उसका। गांव में एक हरा भरा पार्क भी तैयार किया जाएगा। गांव में जिम भी बनवाई जाएगी, स्विमिंग पूल भी बनवाया जाएगा, और खेलों के लिए जो बच्चे खेलने के इच्छुक हैं उनके लिए कोच की व्यवस्था भी की जाएगी। स्टेडियम है, सब कुछ तैयार किया जाएगा उनके लिए कोचिंग का। गांव में गरीब कन्याओं की, जो सबसे बड़ा कारण है, गांव में गरीब कन्याओं की शादी, वो समय के अनुसार देखा जाएगा कि किस तरीके का परिवार है, पंचायत कितना खर्चा वहन कर सकती है। उसके अंदर अगर मेरे दायरे के अंदर पूरा खर्चा वहन करने का आता है तो मैं पूरा खर्चा भी शादी का अपनी तरफ से करूंगा। नहीं तो कम से कम 11,000 रुपए जितने भी गरीब परिवार की लड़कियां हैं शादी में। जमीन के मामले में ये गांव है जो कौन से नंबर पे आता है? करनाल में तीसरे नंबर पर आता है जमीन के मामले में। गांव में साफ सफाई का विशेष ध्यान। गांव में अभी साफ सफाई के लिए 2 कर्मचारी हैं जिनकी संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि गांव की गलियां भी साफ सही तरीके से रह सके। और ये मैं आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ, एम्बुलेंस और हॉस्पिटल की व्यवस्था गरीब परिवारों का बिल्कुल फ्री इलाज और फ्री एम्बुलेंस सबको दी जाएगी। आसपास गांव में कहीं हॉस्पिटल नहीं है? है, खुकनी में है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। कितनी दूरी पे? यहाँ से कोई 8 किलोमीटर की दूरी पे है, 4-5 किलोमीटर की। क्योंकि मेरे गांव में बने ताकि आसपास के गांव के लोग भी उसका लाभ उठा सकें। मैं सोचता हूँ जी मेरे गांव में इससे भी बड़ा हॉस्पिटल बना है। अगर मेरे अंदर सार्थकता समर्था रही और भगवान ने साथ दिया तो मैं गांव के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दूंगा कि आसपास के लोग भी आके इलाज कराएं। और गांव का साथ रहा
और परमात्मा की कृपा रही तो आने वाले टाइम में कोशिश है कि मेडिकल कॉलेज लाने का प्रयास किया जाएगा। हमने तो नोट कर लिया ही है, चैनल ने भी नोट कर लिया है ये बातें। अब इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा या नहीं, उम्मीदों पे खरा उतरोगे या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। ये तो मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मैं घोषणाएं नहीं कर रहा हूँ। जी। ये वादे वादे नहीं है, ये पूरे किए जाएंगे। आज तक वादे ही किए हैं गांव के लिए सभी ने, पूरा नहीं किया, लेकिन अब पूरे किए जाएंगे, वादे नहीं है। मैं वायदे नहीं करता, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। जी हाँ, तो पंचायती पद उम्मीदवार जो दीपक गर्ग हैं फिलहाल चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हालांकि गांव के लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि गांव में जो काम देखकर फिलहाल जो लॉकडाउन की स्थिति भी गई थी, उसमें भी कुछ ऐसे परिवार भी थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि दिन में कमाते थे और दिन में ही खाते थे। ऐसा भी था, उस परिवारों को भी राशन पहुंचाया गया था। बिल्कुल पहुंचाया गया। जिनकी आर्थिक स्थिति डाउन थी उनको राशन भी दिया गया था। घर घर गली गली मैंने जो स्प्रे दवाई के करने होते हैं सेफ्टी के लिए सब किए गए थे। जिसकी जो आर्थिक जरूरत थी वो पूरी की गई थी, जितनी मेरा अंदर सार्थकता थी वो सब किया गया था। लेकिन मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से या पंचायत की तरफ से कोई भी ऐसी फैसिलिटी गांव में दिखाई नहीं दी थी कि हालांकि हालांकि अब सरपंची पद के जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी ने समाज सेवी लिखवा रखा है नाम के पीछे। देखिए मेरी सोच में तो सभी समाज सेवी हैं, मैं किसी को गलत या लॉकडाउन की कमेंट स्थिति में समाज सेवी कहाँ थे? देखिए इस मामले में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सभी के लिए भाईचारा रहना चाहिए गांव में। देखिए चुनाव तो आते जाते रहेंगे, ये तो आज 5 साल का काम है। मेरा मानना ये है कि सभी भाईचारे में रहे ना तो सबसे बड़ी बात है। ये 2 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे तब कहाँ जाएंगे, तो सभी भाईचारे में रहे, तो इसके लिए कोई कमेंट नहीं है। चुनौतियां भी बहुत सी आ रही होंगी सामने। हाँ चुनौतियां तो आती हैं जी, अगर चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं सभी अच्छे कैंडिडेट खड़े हैं। ऐसा भी कहीं सुनने में मिला होगा कोई, क्योंकि हमें काफी गाँव में कहीं वार्डों में भी पता किया है हमने, तो चाहे जिला पार्षद की बात करें चाहे सरपंच लड़ रहा हो, कि कुछ ऐसे भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सरपंचों की तरफ से, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा अगर मैं चुनाव नहीं जीत पाता तो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ किसी की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है कि परिवार खत्म हो जाएगा। पब्लिक का रुझान ये है कि हमने कौन सा कहा था भाई आप सरपंच ही लड़ो। नहीं ऐसा कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप मैं हार गया तो मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। सब पारिवारिक स्थिति से ठीक है और भगवान की दया रही। देखिए सब मिलकर ही चलेंगे। पगड़ी भगवान ने जिसके सर रखनी है वो रख दी गई है, तो भगवान की तरफ से। लेकिन मेरा यही संदेश है भाई सब भाईचारे में और सब एक साथ मिलकर चले तो अच्छा गांव तभी तरक्की कर पाएगा अगर हम एक होकर चलेंगे। जो परिवार से मजबूत है वो ये बात नहीं कहेगा, जो परिवार से मजबूत नहीं है वो ये जरूर कहेगा, क्योंकि उसके पास कोई रोजगार नहीं है और उसे रोजगार एक माध्यम, एक सरपंची पद है वो बना लिया। यही बात जिला पार्षद की है, ब्लॉक समिति की है। लेकिन हालांकि दीपक गर्ग की बात करें, लॉकडाउन की वो स्थिति भी हमने देखी जहां पर घर घर जाकर राशन पहुंचाने का काम किया। कुछ परिवारों से मिले जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब थी, खुद की गाड़ी ले जाकर कुछ ऐसे परिवारों से भी मिले हो कि आप हॉस्पिटल में इलाज बिल्कुल वगैरह। करवाया है। ये आप गांव से भी पूछ सकते हैं। जो मेरे गरीब परिवार हैं इस साइड में, जिनको जरूरत थी, मैंने अपनी गाड़ी पूर्ण रूप से मतलब 24 उनके लिए खड़ी की हुई थी। जिनको हॉस्पिटल जाना था, कोई ऐसी स्थिति थी, सब दी गई थी। टाइम पे गाड़ी भी दी है, टाइम पे जो हेल्प की गई वो की है। लेकिन अगर ये सुविधा पूरे गांव को पहले मिल जाती, मतलब सरकार की तरफ से, एक पंचायत सरपंच की तरफ से, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर सरकार की तरफ से पंचायत की तरफ से मिल जाती तो मेरा गाँव आज हरा भरा होता। क्यों किसी को आगे लड़ाई कर लिए आना पड़ता, मैं क्यों सरपंच के चुनाव के लिए आ गया था। अगर ये काम पहले हो जाते तो मेरा ये जो मैंने आपके सामने वादे लिखे हैं तो मेरे को तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये पहले ही पूरे हो जाते। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, कितने नंबर? दूसरे नंबर। अब कंच का गिलास उछलेगा पूरा? कंच का गिलास उछलेगा भी और काम भी करेगा। कंच के गिलास की हमें जरूरत भी, पहले मिट्टी के गिलास में पानी पीते थे। आप कांच के गिलास में पीते हैं ताकि कोई बीमारी भी ना लगे। स्टील के अंदर पानी डालने से भी उसके तत्व खत्म हो जाते हैं, 90% खत्म हो जाते हैं, 10% रह जाते हैं। समय के बदलाव के कारण लोग चल रहे हैं। समय के बदलाव के अनुसार चल रहे हैं। तो वोट के लिए किस प्रकार की अपील करना चाहोगे? वोट के लिए तो अगर गांव का बदलाव चाहते हैं, गांव को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो आपका छोटा भाई दीपक गर्ग बस आपसे यही अपील करेगा कि अब की बार साथ दीजिए। गांव को सही दिशा में और गांव की रंगत बदल दी जाएगी। गरीब परिवारों के जो भी शर्तें हैं सारी पूरी की जाएंगी।
गरीब कन्याओं का साथ दिया जाएगा, वो गांव के हालात सुधार कर दिए जाएंगे। एक संदेश और देना चाहूंगा, छोटा सा। मेरे कुछ भाई आजकल नशों में हिले हुए हैं, वो किसी भी बिरादरी से हो सकते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर नशा करना है ना, तरक्की का करो, मेहनत का करो, जज्बे का करो, नशे में कुछ नहीं रखा। गांव भी खत्म, देश भी खत्म, और परिवार भी अपने वायदे भी हो रहे होंगे, अभी तो फिलहाल चल रहे होंगे। खत्म। तो सभी के वादे चल रहे हैं, पर अपना तो यही है, वादा नहीं, काम करेंगे। वादा नहीं, काम करेंगे। लेकिन साइड में आपको ग्लास का चुनाव चिन्ह है जो वो दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आपने भारी मतों से किसे जिताना है, किसे विजय बनाना है, कौन आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, ये तो देखने वाली बात है। गली गली और नुक्कड़ नुक्कड़ चल रही है पंचायत की चर्चा, और किस पर होगी वोटों की वर्षा, देखने वाली बात है। पत्रकार बिंदर शर्मा के साथ कैमरामैन विक्की।